नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम मूल अधिकार का आखिरी वीडियो बना रहे हैं मूल अधिकार पे, और मूल अधिकार पे 3 वीडियो आपके पास जा चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट, इसलिए इन वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांटा है ताकि आप स्पष्ट रहें, आप नोट्स बना सकें और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके एग्जामिनेशन पेपर से बाहर ना जा पाए। तो आज हमने चौथा अधिकार हम पढ़ने वाले हैं, जो धार्मिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, या आप इस तरह से कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आप इसको एक शब्द में ले सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में है। यहां पर हमारे यहां पंथ निरपेक्ष शब्द लिया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया है। और आपको हम स्पष्ट कर दें कि हमारे पास स्वतंत्रता जो है, हमारी उद्देशिका में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी आप कह सकते हैं विचार की स्वतंत्रता, उसके बाद आप कह सकते हैं विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें इसे, तो विचार के बाद हम अभिव्यक्ति लिख सकते हैं जिस तरीके से उद्देशिका में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो आप यहां देख रहे हैं कि हमारे जो 2 स्वतंत्रता हैं वो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यहां पर विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है और विश्वास की भी स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता कुल हमारी उद्देशिका में 5 प्रकार से दी गई है। इसी के तहत हमारा जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 25 का खंड 1 कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 से कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी अगर हम देखें तो हमारा अनुच्छेद 25 का खंड 1 कहता है कि अनुच्छेद 25 का खंड 1 कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसी के तहत बच्चों स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 के खंड 1 के तहत ही सिख धर्म के अनुयायियों को कृपाण रखने का अधिकार है। यानी जो सिख धर्म के अनुयायी कृपाण रखते हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत जस्टिफाई होता है सिख धर्म के अनुयायियों को। और एक चीज और याद रखना बच्चों कि अनुच्छेद 25 का खंड 2, अनुच्छेद 25 का जो खंड 2 है वो हिंदू धर्म में, जब वो हिंदू धर्म की बात करता है तो वो जैन, बौद्ध और सिख, जैन, बौद्ध और सिख, जैन, बौद्ध और सिख, इन तीनों को वह हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है। जैन, बौद्ध और सिख को वह तीनों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है अनुच्छेद 25 के खंड 2 के तहत। और अनुच्छेद 25 के खंड 1 के तहत जो कृपाण रखना है सिख धर्म के अनुयायियों का, सिख धर्म के अनुयायियों का, वो अनुच्छेद 25(1) के तहत जस्टिफाई है। 16 आपको पता ही होगा कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी बच्चों, और 1699 में ही खालसा पंथ की स्थापना के समय पंच ककार की बात की गई थी। उस पंच ककार में केस है, कृपाण है, कच्छा है, कंघा है, केस है, ये 5 जो हैं वो पंच ककार कहे गए। उसमें से एक कृपाण भी था, इस वजह से वो सिख धर्म का एक आचरण करने की पुष्टि करता है। इसीलिए आप बैंकों पे लिखा हुआ देख लेते हैं कि सिख धर्म के अनुयायी इतने इंच तक का कृपाण अपने पास रख सकते हैं और बाकी लोगों के लिए वर्जित माना जाता है। तो ये रहा 25 का खंड 1 और 25 का खंड 2 आपने देखा, जहां पे हिंदू धर्म में जैन, बौद्ध और सिख को हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है, हिस्सा माना गया है। एक चीज और स्पष्ट रखिएगा बच्चों, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में पंथ निरपेक्षता को ही संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया। एक बात और हमेशा इसे याद रखिएगा कि एस.आर. बोम्मई वाद आया था, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, बनाम एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। इस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। तो इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जामिनेशनों के लिए। और खासकर हम कहें तो यूपीएसआई और बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा और उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा में वाद आपके एग्जामिनेशन पेपर में जरूर होंगे। अतः एक एक वाद को छांटते रहिएगा। हमारे वीडियो में कंफर्म बता रहे हैं कि हर अनुच्छेद के साथ हमने वाद दिया हुआ है, उन वादों को एक जगह इकट्ठा जरूर आप कर लेंगे, मुझे पूरा आशा है, क्योंकि लक्ष्य तो आपको दिख ही रहा है। यानी एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अब आते हैं बच्चों हम अनुच्छेद 26 पे, अनुच्छेद 26 पे आते हैं। अनुच्छेद 26 बहुत बड़ी चर्चा नहीं करता, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, 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 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 27 जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 27 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि राज्य किसी भी धार्मिक कर को आरोपित नहीं करेगा, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। एक बात याद रखना बच्चों, जब अगर हम देखें तो मध्यकाल में कुछ कर वसूले जाते थे, जैसे जजिया, जकात, खराज और खुम्स। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल में जजिया एक कर था, जकात एक कर था, खराज एक कर था और खुम्स एक कर था। ये जो 4 प्रकार के कर वसूले जाते थे, ये जजिया जो था वो हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था, हिंदुओं से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। और जहां तक बात रही जकात की, तो जकात जो था वो मुस्लिमों से स्वेच्छा के अनुसार, मुस्लिमों से स्वेच्छा के अनुसार लिया जाने वाला कर था। खराज और खुम्स,
जो खराज था वो लगान था, यानी ये लगान किसानों पर लगाया जाता था और इस लगान के बदले यानी ये लगान कर ही था, और खुम्स जो था वो लूटा हुआ धन था, लूटा हुआ धन था। एक बात याद रखिएगा बच्चों, इस खुम्स में दो तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कितना कर राजा लेता था और कितना कर सैनिक लेते थे, इसका भाग कितना लेते थे। तो आपको बता दें कि 1/4 जो था वो राजा अपने पास रखता था और 3/4 सैनिकों में बांट देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आया, याद रखिएगा बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो पलट दिया इस कर को, 3/4 अपने पास रखा और 1/4 सैनिकों में बांट दिया। क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स का कितना भाग अपने पास रखा। आंसर होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 भाग अपने पास रखा और 1/4 सैनिकों में बांट दिया। जब हम आजाद हुए और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो बच्चों याद रखिएगा तब हमारे संविधानविदों को लगा कि कुछ ऐसे करना हो जाए जो जबरदस्ती वसूल लिए जाए। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 27 के तहत तय किया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यानी धार्मिक कर आपसे नहीं लेगा। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, कर और शुल्क में अंतर होता है। कर और शुल्क, कर जो होता है वो बिना किसी योगदान के, बिना किसी कार्य के लिया गया धन होता है, यानी उसके बदले कोई कार्य नहीं किया जाता, आपसे धन ले लिया जाता है तो उसे कर कहते हैं। और शुल्क वो चीज होती है जो राज्य आपके लिए कोई कार्य करती है और उसके बदले वो जब कर लेती है तो उसे शुल्क कहते हैं। और कर उसे कहते हैं जो बिना कार्य किए ही धन ले लिया जाए, उसे कर कहते हैं, और जो कार्य करके धन लिया जाए उसे हम शुल्क कहते हैं। तो याद रखिएगा शुल्क लेने की मनाही नहीं है, कर लेने की, धार्मिक कर लेने की मनाही है। और इसीलिए अगर आप आगे चलेंगे हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 265 में कि जब अगर कोई शुल्क या कर भी लिया जाएगा तो विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर वसूला नहीं जाएगा। अनुच्छेद 265 कहता है कि राज्य बिना किसी विधि के कोई कर नहीं वसूलेगा, यानी कर वसूलना है, टैक्स लेना है तो उसे विधि बनानी होगी। अब हम आते हैं अनुच्छेद 28 पे। अनुच्छेद 28 पे आते हैं हम, और अनुच्छेद 28 में 3 खंड है बच्चों। एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 28 का खंड 1, अनुच्छेद 28 का खंड 2 और अनुच्छेद 28 का खंड 3। अनुच्छेद 28 का खंड 3 यानी अनुच्छेद 28 का खंड 1, खंड 2 और खंड 3। अनुच्छेद 28 का खंड 1 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। यानी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में, पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का, धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है, दिए जाने का निषेध करता है, धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। राज्य विधि से पूर्णतः शिक्षण संस्थाओं में, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। और दूसरा जो खंड 2 है वो कहता है कि अगर न्यास के द्वारा यानी ट्रस्ट के द्वारा यदि उसका गठन हुआ शिक्षण संस्था का, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और अनुच्छेद 28 का खंड 3 कहता है कि राज्य की निधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी वो कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में, पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में
पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में, पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी बच्चों आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 28 के 3 खंड हैं। पहला कहता है कि अगर शिक्षण संस्थाओं राज्य द्वारा पोषित हैं तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा कहता है कि यदि विशेष स्थिति में उसका कोई आकलन हुआ है या निर्माण हुआ है या वो ट्रस्ट के द्वारा, न्यास के द्वारा अगर वो है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरा कहता है कि उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि वो राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं। अनुच्छेद 28(1) के तहत ही अगर आप कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। धार्मिक शिक्षा देने पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किस अनुच्छेद के तहत? आप कहेंगे अनुच्छेद 28 का खंड 1 के तहत। अनुच्छेद 28 के खंड 1 के तहत। आते हैं अगले पे। अब हमारा जो 25 से 28 खत्म हो चुका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारे पास है 2 अनुच्छेदों को लेके हमारा एक मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी 5वां अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। केवल 2 अनुच्छेद हैं बच्चों इसमें। अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। केवल 2 अनुच्छेदों पे ही हमें चर्चा करनी होती है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 पे चर्चा करनी होती है। अनुच्छेद 29 के पास 2 खंड है, एक बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 का खंड 1 और अनुच्छेद 29 का खंड 2। अनुच्छेद 29 का खंड 1 और अनुच्छेद 29 का खंड 2। अनुच्छेद 29 का खंड 1 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यानी अगर यूं कहें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और इसके तहत आता है अनुच्छेद 29 का खंड 1 और 29 का खंड 2, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा याद रखिएगा बच्चों, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 सेकंड कहता है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए बाध्य, यानी प्रवेश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर प्रवेश को से वंचित नहीं किया जा सकता।
बच्चों ये रहा अनुच्छेद 29 और इसका एक और अनुच्छेद है, एकदम आप याद करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा बच्चों। और एक है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 के बाद आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका उन पर प्रबंधन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने का अधिकार, ये बताता है बच्चों हमारा अनुच्छेद 30 जो फंडामेंटल राइट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का। ये आपका रहा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 और पांचवा अधिकार आपका रहा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आपके पास याद रखिएगा, रुक जाइएगा बच्चों, छठवां अधिकार तो अनुच्छेद 32 है। छठवां अधिकार, एक मिनट रुक जाइएगा, आपका जो छठा अधिकार, क्योंकि हमारे फंडामेंटल वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं भाग 3 में, और ये छठवां अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और केवल एक ही अनुच्छेद आता है इसमें बच्चों, और ये अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 को पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद 31 की चर्चा कर लें, क्योंकि 30 तक तो आप पहुंच चुके हैं। तो अनुच्छेद 31 की यदि हम चर्चा करें बच्चों, तो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 भी था संपत्ति का अधिकार, और इस अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था, मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछता है, विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में अंतः स्थापित किया गया। यानी जो ये अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31, वो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में चला गया, और अनुच्छेद 31 को हमने यहां से हटा दिया, तो अब अनुच्छेद 31 जो था वो डिलीट हो गया, यानी निरसित हो गया, समाप्त हो गया। और याद रखिएगा बच्चों, इस 31 के तहत हमने कुछ निर्बंधन लगाए, तो 31 और ये दोनों अनुच्छेद हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 31 को 31 ख जोड़े गए, तथा आपकी 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो बहरहाल हमने 31 देखा कि 31 हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर लेजिस्लेटिव राइट विधिक अधिकार बना दिया, और इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में अंतः स्थापित कर दिया। तो अब हम पढ़ने वाले 31 तो डिलीट हो गया, अब हम पढ़ने वाले अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा का एक बात याद रखिएगा बच्चों, यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेता है, सीधा आपसे पूछता है कि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यही संविधान की आत्मा है, यही संविधान की आत्मा है। और एक बात और याद रखिएगा बाबू, अनुच्छेद 32 और यहीं से संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 226,
अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय। यदि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जहां पर उसे 5 प्रकार के लेख जारी मिलते हैं। तो लेख जिसे रिट कहते हैं, तो लेख कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहते हैं लेख 5 प्रकार के होते हैं और ये दोनों न्यायालय लेख जारी करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। अगर इसकी इंग्लिश वर्जन देखें तो यह है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिरोरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। ये 5 प्रकार के लेख जारी होते हैं, इन्हें समझ लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी पुलिस अगर बंद करती है किसी भी व्यक्ति को तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी निजी 24 घंटे के अंदर किसी सक्षम न्यायालय में, नजदीकी सक्षम न्यायालय में सशरीर उपस्थित करना होगा। परमादेश, परमादेश यदि कोई कार्य करने से मना कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी करता है। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं। न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्टिलरी फाइल को मंगा लेना और प्रतिषेध मतलब होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को रोक देना। और अधिकार प्रेक्षा सही व्यक्ति सही स्थान पर, यानी कोई व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यहां बैठे हुए हैं, वो अधिकार प्रेक्षा कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है लेख कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। उच्च न्यायालय लेख किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करता है और 5 प्रकार आपको पता है। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध 2 ऐसे लेख हैं जो न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, विरुद्ध जारी करता है। बच्चों, अनुच्छेद 32 तक आपके 6 मूल अधिकार हो गए। अब हम 33, 34 और 35 जो किसी के अंतर्गत नहीं आते मूल अधिकारों के, हम एक बार उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। क्योंकि जो आपका मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक का है, तो हमने 12, 13 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके हमने अनुच्छेद 32 तक लगातार अनुच्छेद देख चुके हैं हम। अगर आप इस वीडियो के पहले हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मौलिक अधिकार पे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और 100% आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चाहे वो अनुच्छेद से आए, चाहे वो वाद से आए, चाहे वो कितना भी अंदर जाना चाहे, डीपली क्वेश्चन को लेके जाना चाहे, आपके क्वेश्चन पेपर इस वीडियो से मेल खाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो अनुच्छेद 33 पे आते हैं। तो संसद मूल अधिकारों के निर्बंधित करने वाली विधि बना सकती है। संसद जो है, संसद मूल अधिकारों को निर्बंधित करने वाली विधि बना सकती है, करने वाली विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। जैसे वो सशस्त्र बल के लिए बनाती है, सशस्त्र बल के लिए बनाती है, अनुच्छेद 19 रोक लेती है, बहुत सारे अनुच्छेद वो रोक लेती है। तो संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है, अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है जब सेना विधि लागू हो,
जब सेना विधि लागू हो, यानी कोर्ट मार्शल सेना विधि लागू हो, सेना विधि लागू हो, तब संसद विधि बना सकती है, विधि बना सकती है, मूल अधिकारों को निर्बंधन करने की विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि जो भी अनुच्छेद दंडनीय है, जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, 17 कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, यह भी दंडनीय अपराध फंडामेंटल राइट में माना जाता है। अनुच्छेद 23 आप कहते हैं मानव का दुर्व्यापार, बलाश्रम, बेगारी जिसे आप कहते हैं, दास प्रथा जिसे आप कहते हैं, बधुआ मजदूरी कहते हैं, तो दंडनीय अपराधों पर भी वो न्यायालय संसद विधि बना सकती है। जानिए, दंडनीय अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 17, 23 पर संसद कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। तो बच्चों, ये अनुच्छेद 12 से 35 आपने देखा, मूल अधिकार आपका समाप्त हो चुका है और बेहतर समाप्त किया गया, इसीलिए आपको 4 वीडियो मूल अधिकार पर मिले। चारों वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर एवरेज 30 मिनट का वीडियो होगा तो पूरा 2 घंटे का वीडियो आपका मूल अधिकार पर है और मुझे पूरी आशा है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टारगेट विद विश्वास राय चैनल आपको बेहतर देने की कोशिश की जा रही है यहां से, और यकीन मानिएगा जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और आपको वीडियो आपके दिमाग में एक खलबली मचा रहा होगा तो क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहे होंगे वहां पे। इस यकीन के साथ अगले वीडियो जल्द ही मैं देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।